guys, Hakuna Matata. This is your maths master teacher at Vedantu. Welcome to the session. बच्चा लोग कैसे हो? पहले तो मुझे अपना हालचाल बता दो. बढ़िया हो? Are you all doing great? अपना ध्यान रख रहे हो? ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो in this session we are going to cover some previous year questions from the chapter quadratic equations. Yes, तो बहुत ही मजेदार और थोड़ा डिफरेंट सेशन होने वाला है. तो चलो जी देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ रखे हैं पिछले सालों में. ओके, सो बट बिफोर दैट ये तो जरूरी है मुझे आपको बताना कि जो भी नए जॉइनीज हैं, जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनको भी मैं बता दूं बेटा, जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, है कि नहीं? आपको डाउट्स इंस्टेंट रिजॉल्विंग नहीं मिल पाती, आपको नोट्स नहीं प्रॉपर मिल पाते जिससे आप पूरा 100% स्कोर कर सको. आपको टेस्ट असाइनमेंट्स के लिए अलग से इधर उधर से सीरीज बाय करते रहना पड़ता है, राइट? तो ये सारी चीजें जो है इधर उधर से अगर आप मटेरियल इकट्ठा करते हो तो बहुत ही टाइम वेस्ट होता है. तो वेदांतु ने क्या किया है, आपको वन स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड किया है थ्रू दिस वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. यस, तो इसमें क्या होगा, ये सारी जो भी आपको प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो जेन्युइनली, ये सारी आपकी रिजॉल्व होने वाली है. एंड इसके साथ साथ आपको बहुत ही अमेजिंग बोनसेस भी मिलने वाले हैं. वो बोनसेस क्या है बच्चों? अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, जितनी मर्जी पढ़ाई करो. जी हाँ, जितना मर्जी मन करता है उतना पढ़ाई करो. उसके बाद ऑल माइक्रो कोर्सेज होते हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज. तो अगर किसी चैप्टर में डिफिकल्टी फेस करते हो, कोई चैप्टर समझ में नहीं आया, तो उसको क्या है, आप दोबारा से ये माइक्रो कोर्स लेके आप उसको कंप्लीट कर सकते हो. मतलब ये जो माइक्रो कोर्सेज है, डिफरेंट टीचर्स भी पढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चों को कुछ एक तरह के टीचर से समझ आता है, कुछ को दूसरे तरह के टीचर से, राइट? तो आप अपने मनपसंद टीचर से भी ये माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो. उसके बाद आपके आ जाते हैं क्रैश कोर्सेज तो बहुत ही फायदे वाली चीज है भाई. इसमें क्या है कि अगर आपके स्कूल्स में एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको पूरा सिलेबस एक ही गो में रिवाइज करना है, तो क्रैश कोर्सेज बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे उस मामले में, ठीक है? तो साथ के साथ इन सब चीजों के साथ आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी मिलेंगी. मतलब कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रांग हो, कहाँ पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है. यस, तो ये बहुत ही जरूरत होता है. एनालिसिस अपना करना बहुत जरूरी होता है कि मुझे कौन सा चैप्टर वीक लग रहा है, किसमें मैं ज्यादा मिस्टेक्स करता हूँ, किसमें मुझे ज्यादा वर्क ऑन करने की जरूरत है, राइट? तो ये भी आपको ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हेल्प करेंगी. साथ के साथ आपको पर्सनलाइज अटेंशन भी मिलेगी. जी हाँ, तो करना क्या होगा, आपको सिंपल से स्टेप्स है बच्चों. जस्ट विजिट दिस लिंक, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. उसके बाद सिंपल से स्टेप्स हैं कि आपको अपना ग्रेड चूज करना है, अपना बोर्ड चूज करना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. तो आपके पास 3 प्लान आएंगे. एक है हमारे पास 1 मंथ प्लान, ठीक है? 1 महीने के लिए आप वेदांतु पे आके ट्रायल ले सकते हो, देख सकते हो कि कैसे काम होता है, कैसे पढ़ाई होती है, कितना इंटरेक्शन होता है. बहुत मजेदार होता है. हर सेशन में हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों के साथ क्विज सेशंस करें, है ना? तो हर सेशन में क्विज ली जाती है, रैपिड फायर राउंड्स होते हैं, लीडर बोर्ड दिखाया जाता है. जी हाँ, जैसे मेंटी में आप सब डिमांड करते हो कि मैम मेंटी करो, तो हाँ, वो हर रेगुलर क्लासरूम में हमारा होता है. जी ठीक है. उसके बाद हमारे पास 3 मंथ्स प्लान भी है बेटा. इसमें क्या है कि आपका जो डिस्काउंट है, अगर आप ADK प्रो कूपन कोड यूज करोगे, क्या बोला? ADK प्रो, हाँ. तो अगर आप ADK प्रो कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट देखो ये 1049 डिस्काउंट मिलेगा. जी, उसके बाद 6 मंथ्स का अगर आप लेते हो तो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट बढ़ जाएगा बच्चा. तो देखो ना, ये आपको अप्रोक्सीमेटली 1629 पर मंथ मिलेगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फॉर योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, SST, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स इतने में मिल जाएंगे. यस, ठीक है. तो करना क्या होगा, जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कूपन कोड ADK प्रो. और मुझे पता चला है कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, सो वेलकम गाइस. जो ज्वाइन कर चुके हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है. उसके बाद देखो, करना सिंपल से स्टेप्स है, एक बार और बता दूं. विजिट दिस लिंक एंड यूज द कूपन कोड ADK प्रो. तो चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन. द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus x minus p into p plus 1 equals to 0 where p is the constant r. आपको इसके रूट्स बताने हैं. ये 2011 में क्वेश्चन आ रखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आने की चांसेस रहते ही हैं बोर्ड में, ठीक है? तो सिंपल सा है. आप पहले क्या करोगे, सिंपल सा फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इक्वेशन लिख लो जी. इक्वेशन लिख लेते हैं. इक्वेशन है मेरे पास x square plus x minus p into p plus 1
इक्वल टू 0। अब सिंस आपको रूट्स निकाले, रूट्स कैसे निकालते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं तो इजी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें क्या करना होगा, हमें प्रोडक्ट क्या बनाना होगा, a इंटू सी। तो a तो मेरा 1 है और c मेरा पूरा का पूरा, मतलब प्रोडक्ट मेरा बना चाहिए माइनस p इंटू p प्लस 1, है ना। और सम क्या बनना चाहिए, सम क्या बनना चाहिए, सम होता है x का कोफिशिएंट, सम मेरा 1 बनना चाहिए। तो ऐसे हमें दो फैक्टर्स चाहिए जिसका प्रोडक्ट हो ये और सम हो ये। तो वो कैसे करोगे, डायरेक्टली अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को देखो जरा ध्यान से, अगर माइनस पी और p प्लस 1 आप ले लो फैक्टर, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो ध्यान से देखो p और p कैंसिल हो जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर बनेगा। ठीक है, तो मतलब दो फैक्टर्स आ गए, तो बस अब तो स्प्लिटिंग करनी है बस। तो कर लेते हैं स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो। अब ये स्प्लिटिंग वाली मैं डिफरेंट कलर से लिख के दिखा देती हूँ। स्प्लिटिंग हमने किस में करी, माइनस पी में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी एक्स, ये देखो यहाँ से लिया। और दूसरा क्या है, पी प्लस 1, तो प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हो पी प्लस 1, और x तो साथ में लगाना ही होता है क्योंकि हम इसको स्प्लिट करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, है ना। उसके बाद जो बाकी का है वो एज इट इज लिख देते हैं, माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना होता है बच्चा लोग, बस कॉमन निकालना होता है। तो इसमें से क्या कॉमन है और इसमें से क्या कॉमन है, अब इसमें से अगर आप देखो डायरेक्टली आपको p प्लस 1 कॉमन नजर आ रहा होगा, है ना। तो लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दो p प्लस 1, लिख दिया, ये कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर ब्रैकेट के क्या बचा, x माइनस पी। और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे अगर ब्रैकेट के अंदर x माइनस पी आ रहा है तो इधर भी x माइनस पी ही आएगा, है ना, इधर भी x माइनस पी ही आना चाहिए। तो यहाँ पर x माइनस पी लाने के लिए बाहर क्या आना चाहिए, x, तो x स्क्वायर माइनस पी एक्स, तो ये हमारी हो गई स्प्लिटिंग। उसके बाद तो दो फैक्टर्स ही लिखने होते हैं, एक फैक्टर आ जाएगा हमारे पास x माइनस पी, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, ये x प्लस दिस p प्लस 1, x प्लस दिस p प्लस 1, सिंपल, इक्वल्स टू 0। अब मुझे पता है लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, या तो x माइनस पी 0 होगा या क्या होगा, x प्लस p प्लस 1 ये 0 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो p आ जाएगी, और यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो माइनस ऑफ p प्लस 1 आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी है x की, और ये जो दो वैल्यूज हैं ये बेसिकली मेरे रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर है। तो हाँ, आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन की बजाय सीबीएसई वाले जो हैं वो आपको ऐसे पी ए क्यू ऐसी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको करनी होगी, तो वो ऐसे करेंगे। तो सिंपल ही होते हैं, ज्यादा मुश्किल ही होते, तो हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, और देखिए क्वेश्चन, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, इक्वल रूट्स जब डी होता है मेरा 0। सीधा सीधा डी की वैल्यू 0 पुट करनी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो कर देते हैं डी की वैल्यू 0 पुट। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको 0 पुट करना है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर आप चेक करो तो व्हाट इज माय ए, a is the coefficient of x square, that is 1. What is my b, b is the coefficient of x, that is minus 4k. And what is my c, c is the constant term, that is k. तो बस ये सारी वैल्यूज उसमें पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो b स्क्वायर मतलब माइनस 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज a is 1 and what is c, that is k equals to 0. तो ये आ गया मेरे पास 4 4 16k स्क्वायर माइनस 4k equals to 0. तो यहाँ से अगर मैं 4k कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा, 4k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मतलब या तो 4k 0 होगा या तो 4k माइनस 1 0 होगा। तो अगर 4k 0 तो मतलब k की वैल्यू एक तो मेरी 0 आ रही है और दूसरी k की वैल्यू मेरी 1/4 है, तो ये दो k की वैल्यूज आएंगी मेरे पास। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन शायद हमने कर भी रखा है पहले पिछले सेशंस में, है ना, आरएसआरडी के। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये कहता है for what values of k does the quadratic equation this have equal roots? Again it is saying equal roots. जहां पे आ गया equal root तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि d की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो मतलब इसमें से मुझे b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 पुट करना है, तो मेरे पास आ जाएगी k की वैल्यू। सिंपल सा वैसा सेम सा क्वेश्चन, थोड़े से कॉम्प्लेक्स से आ गया हमारे abc। तो a क्या आ गया इसमें से, a मेरे पास k माइनस 5 है, b क्या है मेरे पास, b है मेरे पास 2 इंटू k माइनस 5, और c क्या है मेरे पास, c मेरे पास 2 है। तो बस b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac होने वाला है 0। तो व्हाट इज माय b, दिस इज 2 इंटू k माइनस 5 का स्क्वायर,
-4 into what is my A? A is my K into K minus 5, right? And what is my C? C is my 2. Yes, equals to 0. बस खोल देते हैं ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो, बेफालतू जैसे ना हम बोलते हैं ना कि ब्लाइंडली क्वेश्चन को करने की बजाय आपको क्या देखना होता है, थोड़ा सा आपको ना ऑब्जर्व करना होता है जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो क्या आप इस क्वेश्चन में ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी k-5 है और यहाँ पर भी k-5 है। तो मतलब हम कर सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, ये k-5 को कॉमन ले सकती हूँ ना मैं। तो देखो कैसे ले रही हूँ अब मैं इसको कॉमन, देखना ध्यान से। इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू k-5 का स्क्वायर, इसको मैंने खोल लिया। और इसको क्या मैं लिख सकती हूँ 4 2 8 इंटू k-5 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख ली। अब इसमें से डायरेक्ट चलो 4 से अगर इस इक्वेशन को डिवाइड भी कर देते हैं, चलो 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा k-5 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 2 8 होता है तो 2 इंटू k-5 आ गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब आपको कॉमन दिख रहा है k-5, तो k-5 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैंने k-5 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ से तो एक k-5 तो यहाँ से बचा ही है और यहाँ से क्या है -2 है ना, इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया k-5 इंटू k-7 इक्वल्स टू 0। तो k की क्या दो वैल्यूज आई बच्चों, अब आपके पास आ चुकी है, k की वैल्यू एक 5 आ चुकी है और एक k की वैल्यू 7 आ चुकी है, दो वैल्यूज आ चुकी है। वो कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ k डज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अब देखो अगर हम इन k की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करके देखें, तो अगर मैं इस k की वैल्यू 5 को इक्वेशन में पुट करूं तो देखो यहाँ पर k-5, अगर k मैंने 5 ले लिया तो 5 - 5 0 हो गया। बट हमें क्या पता है, मैंने आपको वन शॉट में भी रिवाइज करवाया था कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। व्हाई नॉट? बिकॉज अगर वो 0 हो जाता है तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना। ये समझ में आई बात? तो मतलब ये k की वैल्यू 5 तो भाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या बचा, k की वैल्यू 7 आ सकती है, तो हाँ 7 हो सकता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये चीज भी आपको एग्जामिनर को लास्ट में बतानी पड़ेगी कि ये वाली k की वैल्यू मैं क्यों नहीं ले रहा और ये वाली क्यों ले रहा हूं। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स दे रखे हैं आपको 4, इफ द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 4.21 यू हैव टू फाइंड द नंबर। ठीक है, सिंपल है, क्या ही है इसमें। तो डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स 4 है, अगर मैं एक नंबर को x ले लेती हूँ और दूसरे नंबर को ले लेते हैं x - 4, तो आप इन दोनों का डिफरेंस देख लो, x - x + 4, तो डिफरेंस तो इसका 4 ही आ रहा है। तो मतलब ये दो नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मतलब आई एम टेकिंग वन नंबर एज x एंड द अदर नंबर एज x - 4। अब इनकी रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आपको ये पता है ना कि अगर रेसिप्रोकल में नंबर छोटा होता है तो पूरे नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मतलब मेरे पास क्या आने वाला है, इनका डिफरेंस, मतलब 1/x - 4 - 1/x इज गोइंग टू बी 4.21। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम x को पहले क्यों नहीं लिया आपने, x - 4 को पहले क्यों लिया है। तो मैं यही बता रही हूँ कि x - x कुछ नंबर है, सपोज x मेरा 5 है और x - 4 क्या है मेरा, x - 4 क्या हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा। तो 1/5 से बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये वाला नंबर मेरा बड़ा बनेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये वाला नंबर छोटा बनेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। समझ में आई बात? इसीलिए ऐसे इक्वेशन को फॉर्म किया। आगे तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, आगे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे जब एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं और यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मतलब x यहाँ पे चला जाएगा माइनस ऑफ ये x - 4 इधर चला जाएगा और यहाँ पे 4.21 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो तो x माइनस, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट को खोलती हूँ तो x - x + 4 बनेगा और यहाँ पे नीचे क्या बन गया, x² - 4x और ये बन गया 4.21। यहाँ पर ये x कैंसिल हो चुका है तो ये बन गया 4 भी, देखो x कैंसिल हो चुका है और ये 4 भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देखो ये क्योंकि ऐसे बनने वाला है, x² - 4x और यहाँ पे 4.21, तो ये 4 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनल इक्वेशन देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्या बन रही है, ये देखना। तो ये बन गया हमारे पास x² - 4x, ठीक है। तो इधर हमारे पास बन गया 21, तो 21 को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास बन गया x² - 4x
-21 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो, अब x की वैल्यूज निकालनी, x की वैल्यूज जैसे मर्जी निकाल लो। आप स्प्लिटिंग टर्म भी यूज कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो स्प्लिटिंग करने के लिए आपको मैंने बताया कैसे करते हैं स्प्लिटिंग। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए a इंटू सी, मतलब प्रोडक्ट मेरा -21 बने और सम मेरा क्या बनना चाहिए -4। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से लें, 7 3 21। तो अगर मैं एक नंबर ले लेती हूँ 7 और एक नंबर ले लेती हूँ 3, तो -7 इन दोनों का, अब ये दोनों नंबर्स लिए तो इन दोनों का सम -4 बन रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट -21 बन रहा है। तो मतलब ये दोनों नंबर्स ले रही हूँ। कौन से दो नंबर्स लिए, ये दो नंबर्स, एक मैंने -7 लिया और एक मैंने 3 लिया। तो बस स्प्लिटिंग कर देते हैं। देखना अब यहाँ पे मैं कैसे स्प्लिटिंग कर रही हूँ। -7x प्लस 3x, यहाँ पे -21 का एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे x² एज इट इज लिख दिया। बस इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन आया, x, तो यहाँ से x - 7 बचा। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3, तो यहाँ से x - 7 बचा इक्वल्स टू 0। तो एक x - 7 फैक्टर बन रहा है और एक x + 3 फैक्टर बन रहा है इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 7 और एक x की वैल्यू आ रही है -3। तो ये आपकी आ गई। तो एक नंबर है आपका 7, दूसरा नंबर है आपका -3। तो देख भी लो, अगर इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास जो है, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बोल लो, है ना। तो ये दो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं 7 एंड -3। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर, ये चीज क्लियर है। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये दो नंबर्स आए 7 एंड -3। क्लियर है बच्चों, ठीक है ये चीज। देखो, आपके पास अब x की दो वैल्यूज आई, एक x की वैल्यू आई आपके पास 7 और दूसरी -3, है ना। तो मतलब हमने दो नंबर्स क्या माने थे, एक x माना था और दूसरा क्या माना था, x - 4। तो एक बार x को 7 पुट कर लेना। ठीक है, जब एक बार x को 7 पुट कर लोगे तो दूसरा नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, दूसरा नंबर क्या बन जाएगा 7 - 4 दैट इज 3। तो एक आपका ये पेयर बन जाएगा, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। जब आप एक बार x को -3 लोगे तो दूसरा नंबर आपका -7 बन जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो, राइट। तो मतलब ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। अदर नंबर आपने क्या सपोज किया है, x - 4, तो दूसरा नंबर वहां से निकल जाएगा। तो इज दिस थिंग क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। It says if the roots of the quadratic equation this are equal then prove that this, मतलब ये prove वाला क्वेश्चन है। ये prove वाला क्वेश्चन इजी बोलूंगी मैं, प्रूविंग क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। क्यों इजी बोलती हूँ, क्योंकि इसमें आपको पहले ही हिंट दे दिया होता है कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे ये चीज निकालनी है। तो आपके पास हिंट होता है कि मुझे क्वेश्चन को कहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे करोगे, सीधा फिर से यही दे रखा है कि इक्वल है ना। तो b² - 4ac हमें 0 करना है सीधा सीधा। तो इस इक्वेशन में पहले देख लेते हैं, a क्या है मेरे पास, b - c है, b क्या है मेरे पास, c - a है, एंड c मेरे पास क्या है बच्चों, a - b। ये मुझे पता है। अब पुट कर देते हैं b² - 4ac इक्वल्स टू 0। तो b² मतलब c - a का स्क्वायर, -4 into what is a is my b - c and what is my c is my a - b equals to 0। पहले सॉल्व करते हैं इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को। तो ये क्या बना, c² + a² - 2ac। इसको खोल लेते हैं, ये क्या बनेगा, -4 को एज इट इज रहने दो, पहले ब्रैकेट खोल लो, ठीक है, आसानी के लिए। तो ये बन गया b × a भी लिख सकती हूँ। ये बन गया -b², ये -c × a, और ये क्या बन गया +b × c, ऐसा कुछ बना इक्वल्स टू 0। अब इसको और खोल लो, ये बन गया c² + a² - 2ac -4ab + 4b² + 4ac -4bc, ऐसा कुछ बना इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कुछ मेरे पास आया, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जब हमने ब्रैकेट खोला ये बना है BA, एक बार चेक कर लेते हैं, BA बना, फिर उसके बाद -b² बना, फिर -CA बना एंड +BC बना। जब ये खोला हमने तो ये चीज आई, है ना। तो माइनस, देन माइनस माइनस प्लस, देन माइनस माइनस प्लस एंड देन माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। साथ के साथ वेरीफाई कर लेते हैं, जब नंबर बड़े होते हैं तो साइंस की गलती होने के चांसेस होते हैं, साथ के साथ चेक करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे -2ac है और यहाँ पे क्या है +4ac है। तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन चुका है c² + a², और इसको अगर मैं करूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ +2ac, ये चीज बन गई है। उसके बाद मेरे पास क्या बचा, उसके बाद मेरे पास बचा 4b²
-4ab -4bc इक्वल्स टू 0। अब ध्यान लगाना, ये तो आइडेंटिटी डायरेक्ट बन रही है, दैट इज a प्लस सी का होल स्क्वायर, यही होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये तो ये वाली आइडेंटिटी बन गई। अब इसको कैसे हम मैनिपुलेट करें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2b का स्क्वायर, है ना, इसको ऐसे लिख दिया। अब हिंट कहाँ से लें, अब यहाँ पे आके हम अटक गए हैं, अब कहाँ से पता चलेगा कि आगे कैसे चलना है। तो देखो क्वेश्चन को देखो, प्रूफ क्या करना था, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, मतलब a प्लस सी और 2b की फॉर्म में मुझे कुछ चाहिए, है ना। तो मतलब मैं अगर यहाँ से देखूं, मेरे पास a प्लस सी का स्क्वायर बन रहा है और 2b का स्क्वायर बन रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आइडेंटिटी पे आई एम रीचिंग। और यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है बाकी दो टर्म्स में, मतलब यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी अब देखूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो मेरे पास आइडेंटिटी अब मैं क्या देखने वाली हूँ, हिंट मुझे मिल गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जैसी आइडेंटिटी मेरे पास बनेगी, है ना। तो देखो ये तो मेरे पास a ले लिया, ये मैंने b ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a क्या है मेरे पास a प्लस सी और b क्या है मेरे पास 2b इक्वल्स टू 0। चाहे इसको खोल के देख लो, पता जब आप आइडेंटिटी बनाते हो ना, चाहे आप इसको खोल के देख लिया करो कि क्या बन रहा है। देखो इसको जब आप खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 2 4ab, तो ये वाली टर्म बनेगी। जब आप इसको खोलोगे तो ये वाली टर्म बनेगी। तो मतलब यही, इनको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास सीधी सीधी आइडेंटिटी बन गई। क्या आइडेंटिटी बनी, a minus b whole square. What is my a? A is my a plus c, है ना। What is my b? Minus, है ना। What is my b? b is this my 2b and इसका whole square। ये मेरी आइडेंटिटी बन चुकी है इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो मतलब मैं इसको भी 0 के इक्वल पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ a प्लस सी माइनस 2b इक्वल्स टू 0, और यही तो मुझे प्रूव करना था, यही तो मुझे प्रूव करना था। देखो इसको और मैनिपुलेट करके अगर हम लिखें, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a प्लस सी को इस साइड पे रहने दो और 2b को उधर ले जाओ, तो ये प्लस 2b, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो चुका है हमारा प्रूफ। समझ में आई बात। तो देखो कहीं ना कहीं पे जाके आइडेंटिटी बन जाती है, एंड जो आपको प्रूव करने के लिए बोला जाता है वहां से आपको हिंट मिल जाना है कि कौन सी आइडेंटिटी बनने वाली है। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट होता है इन किसी भी क्वेश्चंस में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग, ठीक है। सो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा अब बारी आ गई आपके होमवर्क क्वेश्चन की, ये आप कर लेना बच्चों। तो फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस बोथ विल हैव रियल रूट्स। मतलब आपको दे रखा है इसके भी रियल रूट है और इसके भी रियल रूट है, आपको k की वैल्यूज निकालनी है। तो वो आप निकाल के मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। तो आपको पता है जब रियल रूट्स होते हैं तो क्या होता है, जब रियल रूट्स होते हैं, यहाँ पे देखो इक्वल नहीं बोला है, यहाँ पे रियल बोला है, तो d की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आपको पता है, बस आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चों। या सो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, मैंने थोड़ा बना के दिया था। वैसे भी अपने अपने लेवल पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ठीक है, तभी फायदा है, राइट। सो नाउ लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि विजिट दिस लिंक, यूज दिस कूपन कोड ADKPro, ठीक है, फॉर एडिशनल 15% डिस्काउंट, एंड वेदांतु प्रो की जो है आप सब्सक्रिप्शन ले लो बच्चा लोग, बहुत बहुत फायदे में रहोगे। सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, टेंशन फ्री हो जाओगे, सच में बोल रही हूँ टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। सो यस दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग, इजंट इट। तो ट्राई करना नहीं छोड़ना, क्वेश्चन नहीं होता दोबारा देखो, चाहे नहीं होता सोल्यूशन देखो, फिर से दोबारा कॉपी बंद करो, दोबारा करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर से अगर गलती कर रहे हो फिर देखो कौन सी स्टेप पे गलती कर रहे हो और फिर से उसको दोबारा दोबारा करने की कोशिश करो। जो बच्चे ट्राई ही नहीं करेंगे बेटा तो बात नहीं बनेगी। तो जितना ट्राई करोगे उतना आपका ब्रेन डेवलप होगा, उतना आपका ब्रेन पहले से आपका माइंडसेट होगा कि अच्छा ये तो ऐसे करना है, ये तो मैं कर दूंगा। मतलब पेपर में क्वेश्चन देखते ही आप ऐसे हो जाओगे, अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर दूंगा, ऐसे, ठीक है। तो हाँ दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अच्छा अगर आपको मजा आया, अगर आपको अच्छा लगा तो हकुना मटाटा जरूर लिखना। अगर आप चाहते हो कि मैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाऊं तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आई ऑलवेज रीड योर कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, एंड मिलते हैं अगले सेशन में बच्चा लोग।